मार्गो गुडी एक नर्स थी जो बीमारों की देखभाल करती और बच्चों का ख्याल रखती। रात 12 बजे के आसपास उसकी नींद खुली और जब वो नीचे गई उसने एक आदमी को देखा जिसे उसने अपने घर बुलाया था क्योंकि उसकी बीवी बीमार थी और बच्चे की देखभाल नहीं कर पाती थी। प्लीज, मेरी बीवी बहुत बीमार है और मैं बच्चे को सुला नहीं पा रहा हूँ। मार्गो गुडी ने तुरंत ही अपना सामान लिया और उसके साथ चली गई। वो चलते गए और आखिर में वो एक कुटीर के दरवाजे के सामने रुक गए। मार्गो उस आदमी के पीछे पीछे गई और वो बहुत ही सुंदर बेडरूम के अंदर गया जहाँ एक औरत लेटी हुई थी और उसके पास था एक सुंदर सा लड़का। हेलो नर्स, आने के लिए धन्यवाद। जरा मेरे हाथों को देखो, मैं इन्हें हिला नहीं पा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। रुकिए, मैं अभी चेक करती हूँ। घबराओ मत, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस तुम मेरे बेटे को सुला सको तो बहुत अच्छा होगा, प्लीज। जरूर। मार्गो ने बच्चे को उठाया और उसके सर को अपने कंधे पर रख लिया। तुरंत ही वो बच्चा सो गया। ओह देखिए, ये सो गया है। ओह, इसके झांसे में मत आओ क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही शरारती है और तुम देखना ही अभी उठ जाएगा। ओह पर ये। और तभी बच्चे ने फिर से आंखें खोली और वो रोने लगा। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम इसे दोबारा सुलाओगी तो ये लेप लेना और इसके माथे पर लगा देना, ये तभी सो जाएगा। और उसने ऐसा ही किया। आखिर में जब मार्गो बच्चे को सुलाने में कामयाब हो गई, उसने लेप लिया और धीरे से बच्चे के माथे पर लगा दिया। कुछ तो गड़बड़ है। अपने पूरे नर्सिंग करियर में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मार्गो में जानने की इच्छा रहती थी और जब उसने देखा कि पति पत्नी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तब थोड़ा सा लेप उसने अपने माथे पर भी लगा लिया। ऐसा करते ही उसे उस जगह के बारे में सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। अचानक वो कुटीर अच्छी तरह से सजा हुआ लगने लगा। बिस्तर पर जो माँ थी वो एक सुंदर परी लग रही थी जो सफेद कपड़े पहने हुए थी, और जो बच्चे के कपड़े थे वो चांदी की जाली से बने हुए थे, और जो आदमी था वो एक परी राजा था। मार्गो को अंदाजा हुआ कि वो परियों के घर में आ चुकी है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। और जैसे ही वो औरत बच्चे की देखभाल करने लायक हो गई, उसने परी राजा से कहा कि वो उसे घर छोड़ दे। परी राजा ने मार्गो को घर छोड़ दिया, जिसे बिल्कुल पता नहीं था कि वो जान चुकी है कि वो असल में कौन है। तुम्हारा धन्यवाद। ये लो, तुम्हारे काम के लिए 1 दर्जन सोने के सिक्के। चलता हूँ। और ये कहकर परी राजा चला गया और मार्गो ने देखा कि वो घोड़ा आसमान में उड़ गया। वाह, यकीन नहीं हो रहा मुझे। अब मार्गो घर पर अकेले ही रहती थी। जब वो छोटी थी, उसके माता पिता चल बसे थे और उसकी मामी, जो खुद एक नर्स थी, उसी ने उसे पाला पोसा। पर अफसोस, पिछले साल बीमारी की वजह से वो भी चल बसी और अब मार्गो पूरी तरह अकेली थी। कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, सिर्फ उसका कुत्ता उसके साथ था, विस्कस। गुड नाइट विस्कस। अगली सुबह एक अजीब आवाज की वजह से मार्गो जाग गई। ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। मार्गो, चलो उठो, मुझे सर पर लेकर चलो। मार्गो। जैसे ही मार्गो ने अपनी आंखें खोली, वो विस्कस को बात करते देखकर हैरान रह गई। विस्कस, क्या तुम बोल रहे हो? तुम बोल सकते हो या मैं कोई सपना देख रही हूँ? 1 मिनट, तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ। ओह, अच्छा हुआ। मैं कब से तुमसे बात कर रहा था। अब मैं सच में बाहर जाना चाहता हूँ। उसके बाद दुकान से तुम मेरे लिए एक हड्डी खरीद कर दोगी? वाह, यकीन नहीं हो रहा। ये उस परी के लेप की वजह से हुआ है। परी का क्या? खैर छोड़ो ये सब। चलो चले। मार्गो खुश थी और उसने विस्कस के लिए एक हड्डी खरीदी। दोनों खुशी खुशी पार्क में चल रहे थे जब उसने तितली को सूरजमुखी से बात करते सुना। आज का दिन सुहाना है। देखो, तुम मुझसे बात मत करो। उसने नन्ही परियों को फूलों पर रंग लगाते हुए और चींटियों को सीधी रेखा में चलने में मदद करते हुए देखा। हाँ, चलते रहो, बस चलते रहो। और वो चिड़ियों को गाना गाते हुए भी सुन सकती थी। मार्गो को सब कुछ दिख रहा था और उसने जाना कि सच में कुदरत कितनी जादुई है।
और जैसे ही वो आगे चलते गए, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी हुई है और दर्द से कराह रही है। तुरंत ही मार्को उसके पास गई। ओह, क्या आप ठीक हैं दादी माँ? मैं बस चल रही थी कि इन बूढ़ी हड्डियों में दर्द हो गया। मैंने सोचा कि कुछ देर के लिए बैठ जाऊं, पर अब भी उठ नहीं पा रही हूँ और बहुत दर्द है अभी। जरा मुझे देखने दीजिए, मैं एक नर्स हूँ। मार्को नीचे झुकी और जैसे ही उसने उस बूढ़ी औरत के पैरों को छुआ, उसके हाथों से चमक सीधा उस बूढ़ी औरत के अंदर चली गई। ओह, ये दर्द, एक मिनट, ये दर्द, ये दर्द तो गायब हो गया। और तभी वो बूढ़ी औरत अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ठीक हूँ। तुमने ये क्या किया? मैंने मार्को हैरान थी। उसने विस्कस की तरफ देखा। तुम क्या चीज हो? मुझे भी नहीं पता। क्या तुमने वो चिंगारी देखी विस्कस? मैंने कोई चिंगारी नहीं देखी। मैंने देखा कि तुम्हारे छूते ही वो औरत ठीक हो गई। तुम मुझसे बात कर सकती हो। ये क्या चल रहा है? जादू मेरे दोस्त विस्कस, ये जादू की वजह से हुआ है। चलो अब हम मार्केट चलते हैं, हमें बहुत सारी चीजें खरीदनी है। और इस तरह दोनों मार्केट चले गए और रास्ते में मार्को ने एक भिखारी को खाना खिलाया, एक बूढ़े आदमी को रास्ता पार करवाया और बस हाथ छूकर ही उसने एक चिड़िया को ठीक किया। मार्को अपने इस हुनर से काफी खुश थी, पर यह सब जल्द ही खत्म होने वाला था, क्योंकि जब वो मार्केट पहुंची उसने परी राजा को देखा, जो हर स्टॉल से कुछ न कुछ ले रहा था। कभी फल, कभी अंडे और बहुत कुछ, और कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। मार्को फौरन उसके पास गई। कैसे हैं सर आप? आशा करती हूँ कि आपकी बीवी और आपका प्यारा सा लड़का बिल्कुल ठीक। उसकी बात ही नहीं खत्म हो पाई क्योंकि परी राजा उसकी तरफ हैरान होकर देखने लगे। क्या तुम मुझे देख सकती हो? देख सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल देख सकती हूँ, जैसे मैं आसमान में सूरज को देख सकती हूँ। परी राजा के चेहरे का रंग ही उड़ गया और वो फौरन आसमान में उड़ गया। हाँ, देखा तुमने कितना बदतमीज था वो विस्कस। मार्केट से आते समय मार्को ने नदी के पास एक आदमी को रोते हुए देखा। क्या बात है सर? आप रो क्यों रहे हैं? एक बुरी चुड़ैल ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, क्योंकि जादू टोना करने से मैंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और अब मैं देख नहीं सकता। आज मेरी बीवी का जन्मदिन है और शायद उसका आखिरी जन्मदिन है, क्योंकि वो बहुत बीमार है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही है। अब मैं क्या करूं? ओह नहीं, क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकती हूँ? क्या मेहरबानी करके एक दिन के लिए आप अपनी आंखें मुझे दे सकती हैं? हाँ, वो प्लीज, बस एक दिन के लिए। मैं कल तक आपको लौटा दूंगा। पर मैं अपनी आंखें आपको कैसे दूं? बस ये कहो, मैं आपको वो दे रही हूँ जिससे मैं देख सकती हूँ। आज इसे ले लो और कल वापस मुझे दे देना। चुड़ैल ने मुझसे यही कहा था। उसने कहा, अगर एक साफ दिल का इंसान मुझे अपनी आंखें दे दे तो मैं फिर से देख सकता हूँ। नहीं, मत देना। ये जरूर कोई चाल है। इस पर भरोसा मत करो। मुझे नहीं पता विस्कस कि मैं इस पर भरोसा करूं या नहीं। बस मुझे इतना पता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और ऐसा कहते ही मार्को आगे बढ़ी और उसने वो शब्द कहे, मैं आपको वो दे रही हूँ जिससे मैं देख सकती हूँ। आज इसे ले लो और कल मुझे वापस दे देना प्लीज। और जैसे ही मार्को ने ऐसा कहा, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और वो बूढ़ा इंसान परी राजा में बदल गया और उसके साथ खड़ी थी परी रानी। वो दोनों मुस्कुराए। आप अच्छे नसीब की वजह से तुम्हें परी दृष्टि और शक्ति मिली, पर तुम्हारा दिल साफ था जिससे तुम एक परी कहलाने के लायक हो। मार्को गुडी, अब हम तुम्हें एक परी बना रहे हैं, पर अगर तुम सच में लोगों की मदद करना जारी रखना चाहती हो तभी। मार्को मुस्कुराई क्योंकि वो ये मौका कभी नहीं गंवाना चाहती थी। वो मान गई और परी रानी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और फौरन मार्को की पीठ पर 2 पंख आ गए। तुम्हारा दिल सच्चा है, अब जाओ, हमारा नाम रोशन करो। और विस्कस,
ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ओह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अब मैं एक परी कुत्ता बन जाऊंगा? तो ये थी मार्गो की कहानी, जो अब एक परी है और विस्कस के साथ पूरी दुनिया घूमती है। मिलकर वो लोगों की मदद करते हैं, और अगर देखा जाए तो ये सब उस परी के लेप की वजह से ही हुआ।